बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में विविध व्रत कथाओं और धार्मिक प्रसंगों पर हम आपको सुनाते हैं कथाएं। आज हनुमान जन्मोत्सव के महत्व के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव जो है 6 अप्रैल को है। इसका शीर्षक हमने दिया है वीडियो का, हनुमान जन्मोत्सव का महत्व, कथा एवं पूजा विधि। हनुमान जी महाबलियों में से श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी पहचान राम भक्त के रूप में है। माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। यही कारण है कि उनको 8 चिरंजीवियों में एक गिना जाता है। जब हनुमान सीता की खोज में लंका गए थे, तब माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। तुलसीदास जी ने भी इसका उल्लेख रामचरितमानस में इस चौपाई में किया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ सदा रघुनायक छोहू। अर्थात आप अजर और अमर हो जाएं, गुण के निधान हो जाएं और आप पर सदा राम जो है वो प्रेम करें आप पर। 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हनुमान जन्मोत्सव कहना ही उचित होगा, हनुमान जयंती नहीं, क्योंकि जयंती मृत व्यक्ति की होती है और हनुमान तो अजर अमर हैं। हम इस वीडियो में जन्मोत्सव मनाने की विधि और हनुमान जन्म से जुड़ी कथा सुनाएंगे आपको। साथ ही कुछ ऐसे लाभप्रद प्रयोग भी बताएंगे इस दिन, जो आप कर लेंगे तो आपका जीवन संकट मुक्त होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, परिवार में शांति और सुख रहेगा। इनकी कथा जो है हनुमान जी के जन्म की, वो कथा पहले सुन लीजिए। एक बार अंगिरा ऋषि देवराज इंद्र से मिलने स्वर्ग गए। उनका स्वागत स्वर्ग की अप्सरा पुजिकथला ने के नृत्य के साथ किया गया। अंगिरा ऋषि को इस तरह के नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने उसी स्थान पर उसी समय अपने प्रभु का ध्यान करना शुरू किया। नृत्य के अंत में इंद्र ने उनसे नृत्य के प्रदर्शन के बारे में पूछा। वे उस समय चुप रहे और उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु के गहरे ध्यान में था, क्योंकि मुझे इस तरह के नृत्य प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं है। यह इंद्र और अप्सरा के लिए बहुत अधिक लज्जा और अपमान का विषय था। इससे अप्सरा पुंजिकथला ने अंगिरा ऋषि को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तब अंगिरा ऋषि ने उसे श्राप दिया कि देखो, तुमने स्वर्ग से पृथ्वी को नीचा दिखाया है। तुम पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में मादा बंदर के रूप में जन्म लोगी। अप्सरा पुंजिकथला को अपनी गलती का एहसास हुआ और ऋषि अंगिरा से क्षमा याचना की। तब ऋषि अंगिरा को उस पर थोड़ी दया आ गई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि प्रभु के महान भक्त को जन्म देने का श्रेय तुम्हें मिलेगा। वह सदैव परमात्मा की सेवा करेगा। इसके बाद अप्सरा पुंजिकथला ने पृथ्वी पर वानरों के राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह सुमेरु पर्वत के राजा केसरी से हुआ। उन्होंने 5 दिव्य तत्वों जैसे ऋषि अंगिरा का श्राप और आशीर्वाद, उनकी पूजा, भगवान शिव का आशीर्वाद, वायुदेव का आशीर्वाद और पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ से हनुमान जी को पुत्र के रूप में जन्म दिया। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने ही पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म 11वें रुद्र के अवतार के रूप में हनुमान बनकर जन्म लिया, क्योंकि वे अपने वास्तविक रूप में भगवान राम की सेवा नहीं कर सकते थे। सभी वानर समुदाय सहित मनुष्यों को बहुत खुशी हुई हनुमान के जन्म से। सभी ने नाच गाकर खुशियां मनाकर उनका जन्मदिन मनाया। तब से ही यह दिन उनके भक्तों के द्वारा उन्हीं की तरह शक्ति और बुद्धिमत्ता प्राप्त करने व संकट दूर करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त हनुमान जी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इस दिन गरीबों को भोजन करवाने का विशेष महत्व होता है और ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जन्मोत्सव बजरंगबली का जन्मोत्सव है। इस बार हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के
अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना जाता है। और जिस दिन व्रत करने और उनकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी, जयंती नहीं जन्मोत्सव ही हम कहेंगे इसे, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भी भक्त व्रत करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करके व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धा सहित हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र पूर्णिमा की तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 पर आरंभ होगी और इसका समापन गुरुवार के 6 अप्रैल को 10:04 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा की जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले को हनुमान जी हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा है, चाहे ढैया हो या 7.5 चल रही हो, वे यदि हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत रखें तो उनके शनि के दोष दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी को भोग के रूप में लड्डू, हलवा और केला चढ़ाएं। इस दिन सुंदरकांड के अतिरिक्त बजरंग बाण का पाठ करने का भी महत्व है। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। पूजा के दिन सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करें। इसके बाद नहा करके स्नान करके हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाएं। हनुमान जी को अबीर, गुलाल, चंदन और अक्षत चढ़ाएं, अक्षत यानी चावल। इसके बाद सुगंधित फूल और फूलों की माला एवं नारियल चढ़ाएं, फिर केवड़ा या अन्य सुगंधित यत्र लगाएं। हनुमान जी की मूर्ति के हृदय पर चंदन से श्री राम लिखें। इस तरह श्रद्धापूर्वक जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो हनुमान जी को चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। अंत में हनुमान जी को नैवेद्य का भोग लगाकर आरती करें, प्रसाद बांट दें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आप यह बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। संकट दूर होंगे, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम यह उपाय बता रहे हैं आपको। पीपल के 11 पत्ते लें, उन्हें गंगा जल से धोकर हर पत्ते पर लाल चंदन से 9 बार श्री राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें और पेड़े का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटें और इस चौपाई का 108 बार जाप करें। चौपाई है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक और उपाय है, मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर, लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। अगला उपाय सुने, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हुए परिवार के लिए मंगल कामना करें। फिर एक उपाय, केसरिया रंग के वस्त्र हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। श्रद्धा से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। एक उपाय ये भी है, हनुमान जी स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आप इस दिन श्री राम की पूजा से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन सरसों के तेल का दीपक 4 बत्तियां लगाकर और उसमें एक लौंग डाल दें। इसके बाद दीपक को जलाकर उससे हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और धन की प्राप्ति होगी। इस दिन एक नारियल को लेकर उस पर सिंदूर, रक्षा सूत्र और कुछ अक्षत यानी चावल अर्पित कर पूजन करें। इससे दरिद्रता दूर होगी और धन का लाभ होगा। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाएं। इससे धन का लाभ होगा। एक बात का ध्यान रखें कि दीपक जलाकर लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस दिन गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर पीले रंग के धागे से केले के पेड़ पर टांग दें। इससे आपकी धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। इस दिन हनुमान जी को चमेली के तेल से
मिले सिंदूर का चोला चढ़ाएं, इससे आपका और परिवार का कल्याण होगा। चोला चढ़ाना यानी उनके शरीर पर सिंदूर, तेल, चमेली के तेल मिले सिंदूर का लेप करना। शत्रु से रक्षा के लिए इस दिन देसी घी से बनी 5 पूड़ियों का जो है भोग हनुमान जी को लगाएं। व्यापार में वृद्धि के लिए सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान मंदिर में दान करें। इस दिन हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाने से आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। अब पूजा के अंत में आरती की जाती है, तो हनुमान जी की आरती गा लेते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीड़ा हनुमान पटाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी जमकारे, आहि रावण की भुजा उपारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय, संकट मोचन की जय। तो ये तो हुई आज भगवान हनुमान जी की कथा, उनके जन्मोत्सव की कथा विधि और पूजा विधि, और उसमें कुछ किए जाने वाले उपाय जो आपके जीवन का कष्ट दूर करेंगे, धन लाभ कराएंगे। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सुरक्षित रहें, सपरिवार सुरक्षित रहें, सुखी रहें, यही कामना है। नमस्कार, प्रणाम।